हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना संस्कारी समित। ये वीडियो कोई आम वीडियो नहीं है। आम वीडियो से मेरा मतलब है जैसे मैं बाकी वीडियोस में दिखाता हूं, बड़ी बड़ी गाड़ियां या ऊंची ऊंची सी गाड़ियां, बड़े इंजन, प्रीमियम इंटीरियर, हाई फाई से लुक्स, वो चीज़ नहीं है। ये वीडियो बहुत ही आम है। आम इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये उस आम आदमी के लिए है जो बेचारा स्ट्रगल कर रहा है। वो सपने रखे हुए एक गाड़ी के, अपने परिवार को एक कार में बिठाने के, बस वो बिठा नहीं पा रहा है। रीज़न फाइनेंशियल कंडीशन। इसीलिए मैं अभी बता दे रहा हूँ बिना गाड़ी दिखाए हुए कि भाई ये स्किप कर दो आप वीडियो, अगर आप ऐसी गाड़ी नहीं देखना चाहते। क्योंकि सबका ध्यान रखना है मैंने, और बाकी जिसको देखना है भाई वो आ जाओ। आज के वीडियो में अपने साथ है भाई बिना ज़्यादा एक्साइटमेंट के एस्प्रेसो। अब मैं ज़्यादा एक्साइटमेंट क्यों नहीं कह रहा, क्योंकि भाई थोड़ा सा गहराई के साथ मैं ये वीडियो बनाना चाह रहा हूँ। बहुत ज़्यादा रौला रप्पा नहीं है, ये ज़रूरत वालों के लिए वीडियो है और ज़रूरत वालों के लिए ही गाड़ी है। इसीलिए मारुति ने अब तक ये कंटिन्यू की हुई है। भाई ये है एस्प्रेसो LXi ऑप्शनल बेस मॉडल है। बेस मॉडल वैसे इससे भी नीचे आता है, उसमें एसी वगैरह नहीं होता, पावर स्टीयरिंग नहीं होता। तो मैं वो नहीं भाई, जब गाड़ी ले रहे हो यार अपने परिवार को सुख देने के लिए, तो कम से कम एसी तो चाहिए ना। तो इसीलिए एसी वाला वेरिएंट लेकर आया हूँ मैं। अब LXi ऑप्शन है। कीमत कितनी है? कीमत भाई इस समय इसकी K10 से भी नीचे। पहले आप जानते थे ना ऑल्टो को सबसे सस्ती गाड़ी बोला जाता था, लेकिन आज के टाइम पे ऑल्टो भी इससे 20,000 रुपये ऊपर है। यह है सिर्फ 3,80,000 रुपये एक्स शोरूम की। और अगर बात करेंगे हल्द्वानी में कितने की पड़ रही है उत्तराखंड में नैनीताल मोटर पे, तो आपको ये पड़ेगी लगभग 4.25 लाख रुपए की। ठीक है, 4,25,000 के अराउंड में आपको ये गाड़ी मिल जाएगी। अब इस कीमत में आज के टाइम पे आपको कोई गाड़ी नहीं मिल रही। आप ये कह सकते हो कि भाई 30,000 रुपये लगा के फलानी ले लो, 50,000 लगा के ढिमकानी ले लो, इससे और बेटर हो जाएगी। हाँ भाई, ऑप्शन है, इससे ऊपर है। लेकिन जो पर्सन आज तक कोई गाड़ी नहीं ले पाया, उसके लिए इस कीमत पे आना भी बहुत बड़ी चीज होगी। कम से कम ये कीमत उसे होप तो दे रही है। और ये सिर्फ कीमत नहीं, ये मारुति होप दे पा रही है। भाई बाकी कई कंपनियां हैं जो एंट्री सेगमेंट की गाड़ियों को डिसकंटिन्यू कर चुके हैं। मैं Hyundai की बात करूं, सेंट्रो बेचते थे, वो बिकते बिकते भी 4-4.5 हज़ार यूनिट पे ही उन्होंने बंद कर दी, क्योंकि उनके लिए फिजिबल नहीं हो पा रहा था उस कीमत को मेंटेन करना। लेकिन मारुति आज भी करे हुए है। हैं कुछ कंपनियां जैसे मारुति है भाई, सोच रही है, ठीक है, इसलिए मैं रेस्पेक्ट करता हूं इनकी। ज़्यादा हाई फाई फीचर नहीं, एक एक करके शुरुआत कर देते हैं। चौड़ाई से 1520 mm इसकी चौड़ाई है। K10 से थोड़ी सी ज़्यादा है, उसमें 1490-1495 आती है, इसमें 1520 है। अब एक कम चौड़ाई का मैं फ़ायदा आपको बता देता हूँ। जितने भी लोग हैं जिनकी पहली गाड़ी होगी या बहुत कम बजट वाले हैं भाई, उनके घर छोटे छोटे होते हैं, है ना, सिर्फ साइकिल या फिर टू व्हीलर ही अंदर घुसता है, या फिर उनका घर भी बहुत पतली गलियों में होते हैं, आप जानते ही हो ना भाई। वहाँ पर ये घर के बाहर ही खड़ी कर लो, ज़्यादा जगह नहीं घेरेगी। ये फ़ायदा है इसका। उसके साथ साथ हेडलैम्प देखोगे तो आपको बिल्कुल बेयर एंड बेसिक रिफ्लेक्टर बाउल के साथ है, हेलोजन बल्ब है। अगर फ्यूज़ भी हो जाता है भाई 70-80 रुपये का आएगा, वो आप लगवा लोगे इसमें। दैट्स इट, हाई एंड लो यही काम करेगा। यहाँ हो गया अपना इंडिकेटर, ठीक है, जो जल रहा है। नीचे बिल्कुल ब्लैक बम्पर है, पेंटेड नहीं है, लेकिन यही खासियत है भाई। आप ये मत सोचो दुनिया क्या देखेगी कि बिल्कुल काले बम्पर की गाड़ी में, भाई दुनिया को छोड़ दो, आप अंदर अच्छे से बैठोगे तरीके से। ये आपको फायदा ये देगा, आप उन पतली गलियों में चल रहे होगे, आसपास घर के बाहर गाड़ी खड़ी है भाई, कोई स्क्रैच भी मार गया ना, पेंट वाले उस पे जो बम्पर होता है उस पे भाई जितना बम्पर की कीमत नहीं है उतना पेंटिंग का खर्चा आ जाता है। इसमें कोई पेंटिंग का खर्चा नहीं है, कुछ नहीं है। करीब 1400-1500 रुपये का बम्पर आता है, सीधा इसे निकालो, दूसरा लगा लो, दैट्स इट, बस। और स्क्रैच वगैरह इस पर ज़्यादा दिखते भी नहीं है, क्योंकि पेंट जब उतरता है अंदर से काला बम्पर चमकने लगता है, इसमें दिखना ही नहीं है। बाकी यहाँ पर भी स्पेस दिया था कंपनी ने इसमें एसेसरी के तौर पे, जब लॉन्च करी थी DRL लगाने के लिए। लेकिन अब पता नहीं वो मिल भी रही है नहीं मिल रही, लेकिन क्यों ज़्यादा खर्चा करना, 8-10 हज़ार रुपये की आती है, छोड़ो। ओवरऑल ये लुक है। कंपनी ने भावनाओं में बह के अगर इसे SUV बोल भी दिया था, तो आप उस तरफ मत जाना, वो ट्रोलिंग की एक दायरा है, उस तरफ जाकर कि ट्रोल करो। लेकिन भाई हाई है इसका बोनट, आप ये देखो ना, 167 सेंटीमीटर हाइट है, इस हिसाब से हाई है। और जो फेसिया है वो आपका काफ़ी ज़्यादा चौड़ा है, मतलब चौड़ाई से मतलब है बहुत बड़ा है, बुची है। ओके रिपोर्ट, ये सामने से गाड़ी। अब आ जाओ साइड प्रोफाइल पे, इतना ही है इसमें आगे से बताने को। अब साइड से आ जाओ भाई। साइड प्रोफाइल पे कुछ ये है, 1565 mm की इसकी लंबाई है। अगेन मैं बता रहा हूँ, जो K10 है उससे ज़्यादा है, थोड़ी सी ज़्यादा है। चौड़ाई में भी लगभग 1 इंच ज़्यादा है, लंबाई में भी लगभग 2-2.5 इंच ज़्यादा है, ठीक। उसके साथ व्हील बेस अगर देखोगे, व्हील बेस वही मिल रहा है K10 वाला, लेकिन स्पेस फिर भी आपको अंदर ज़्यादा फील होता है। उसका रीज़न क्या है वो अभी अंदर जाके बताऊंगा, लेकिन व्हील बेस आपको मिल रहा है लगभग 2380 mm का, 2380 mm। और साथ में ग्राउंड क्लियरेंस, जो कि वाकई में जिसने इसको देखा, चलाया है, ओन किया है ना भाई, वो खुश है इसके ग्राउंड क्लियरेंस से। कितना भी लदी हुई गाड़ी हो, ओवरलोड भी हो, 6 सवारी भी बैठ गए हैं इसमें भाई, ये नीचे लगती नहीं। 180 mm का आपको इसमें ग्राउंड क्लियरेंस मिल जा रहा है,
ठीक है भाई। बाकी काले काले हैंडल हैं, यहाँ पर ORVM है, वो हाथ से ही आपको एडजस्ट करना है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी इंडिकेटर हो गया अपना यहाँ पर। चलो ये चीज़ें आप करना, मतलब आप अगर पहली गाड़ी का आप खुशी फील करना चाह रहे हो ना, तो आप इन चीज़ों पे मत करना भाई कि अरे ये हाथ से कर रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, लग्जरी बाद में आती है, ज़रूरत पहले आती है ना। प्रीमियमनेस तो कभी भी आप कर लोगे, कुछ भी करवा लोगे, अपने हिसाब से सेट कर लोगे इसमें। मैं उन्हीं लोगों के लिए स्पेशली ये चीज़ बता रहा हूँ। बाकी टायर रह गए थे, तो भाई टायर इसमें आपको मिल जा रहे हैं 145 80 R13, 13 इंच का है। बाकी ठीक है, डिस्क ब्रेक आगे आपको मिल जाती है, ABS EBD ESP ट्रैक्शन कंट्रोल आपको इसमें मिल जा रहा है, ये चीज़ अच्छी है। चलो हो गया बाहर से, अब आ जाओ भाई साहब रियर की तरफ। और हाँ, एक और चीज़ आप देखो, साइड में आपको इसमें यहाँ पर भी क्लाइडिंग मिलती है। मतलब आप इसे ऊबड़ खाबड़ बहुत ज़्यादा किसी ऐसी जगह ले गए जहाँ ये टकरा गई है, तो भाई जहाँ सीधा मेटल ही होता है ना रनिंग बोर्ड पे, यहाँ पर वहाँ डैमेज होते ही बहुत भारी खर्चा देता है। इसमें यहाँ पर भी पूरी प्लास्टिक दे रखी है भाई, ये अगर रगड़ जाए तो इसे प्लास्टिक को निकालो, दूसरी लगा लो। यही खासियत है इसकी, पॉकेट पे बहुत ईजी पड़ती है। आ जाओ रियर पे, तो रियर प्रोफाइल है कुछ ये, जैसे आगे की हेडलैम्प ऊंची ऊंची है, पूरी शोल्डर लाइन ही इस गाड़ी की ऊंची है। देखो जरा, ये देख रहे हो कितनी हाइट पर है। बाकी हेडलैम्प बिल्कुल प्लेन है, अंदर इसमें भी हेलोजन ही है, इंडिकेटर, रिवर्स और साथ में स्टॉप लैम्प सब कुछ हेलोजन है। एस्प्रेसो आपको यहाँ पर लिखा हुआ मिल जा रहा है। बाकी उसके साथ सुजुकी का लोगो है, और कोई वेरिएंट की बैजिंग वगैरह नहीं है। ऊपर हो गया हाई माउंट स्टॉप लैम्प, कोई डिफॉगर वगैरह नहीं है भाई, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी उसके साथ नीचे आपको 2 पॉइंट रिवर्स पार्किंग सेंसर भी मिल गया है। और अगेन दोबारा से बता रहा हूँ, बम्पर की वही USP है कि अगर टूट भी जाए कोई दिक्कत नहीं है भाई, सस्ता मद्दा दोबारा से लगवा सकते हो। चलो भाई, यहाँ पर आ गया अपना फ्यूल फिलर कैप। टैंक कैपेसिटी लगभग 27-28 लीटर के अराउंड इसमें मिल जाती है। चलो जी, दोबारा से बता रहा हूँ, ये है अपनी मारुति सुजुकी एस्प्रेसो, या ये कहूँ इंडिया की इस समय सबसे सस्ती कार। सस्ती कार से ये अंडररेट मत कर देना इसको, या फिर इस तरह से ह्यूमिलिएशन की नज़र से मत देखना कि भाई ये तो बहुत सस्ती है। आप भी अपने दिमाग में ये मत लेकर आना कि भाई मैं अगर ये लूँगा तो मुझे सस्ती गाड़ी बोलेंगे। यही चीज़ हुई थी टाटा नैनो के साथ, जब उसको इंट्रोड्यूस किया था, ये कह के इंट्रोड्यूस किया था कि इंडिया की सबसे सस्ती कार है। लेकिन भाई वो टाइम अलग था, लेकिन आज का टाइम अलग है। सोच आपको चेंज करनी है। आपको बस ये ध्यान रखना है कि आपकी ज़रूरतें पूरी कर रही है, दुनिया क्या सोचती है उसको भूल जाओ, आपकी ज़रूरतें पूरी कर रही है। LXI ऑप्शनल वेरिएंट है, 3,80,000 रुपये एक्स शोरूम कीमत है। ऑन रोड हल्द्वानी में नैनीताल मोटर पे लगभग आपको पड़ जा रही है, उत्तराखंड में कितने की, 4.25 लाख रुपए की। चलो अब मैं दिखाता हूँ आपको इसका अंदर का माहौल। उससे पहले जरा चाबी देख लो इसकी, लो चाबी सिंपल सी है बिल्कुल, ज़्यादा कुछ लाभ लश्कर इसमें है नहीं, सिंपल ये की है। और एक बार देखिए, अगर सेंटर लॉकिंग, नहीं भाई सेंटर लॉकिंग भी नहीं है, लगवानी है तो आप लगवा सकते हो। बाकी ये है पूरा डोर ट्रिम। अब आप देखो एक चीज़ इसमें नोटिस करो, ऑल ब्लैक है इंटीरियर, ठीक है। बाकी सीट देखो आप कितनी हाइट पे है, ये देख रहे हो कितनी ज़्यादा हाइट पे सीट है। यही वजह है आपको ये केटन से ज़्यादा अंदर स्पेस फील करवाती है। केटन का अलग एक क्लास है, अलग एक जगह है, उसे लेने वाले लोग अलग है। लेकिन अगर कोई वो 20,000 या ऑन रोड की अगर बात करें, वो लगभग 25 से 26,000 नहीं जा पा रहा वहाँ तक, तो बिल्कुल ये ऑप्शन है। और उसे लेने के बाद भी 25-26,000 वो खर्च करने के बाद भी आपका रूट कैसा है, जगह कैसी है, आपका रैंप कैसा है, अगर वहाँ पर ग्राउंड क्लियरेंस ही ज़्यादा चाहिए तो भाई यही गाड़ी बनी है आपके लिए ना, यही USP है ना इसके, ग्राउंड क्लियरेंस। बाकी डोर ट्रिम पे आओगे तो आपका प्योर ब्लैक सब कुछ। यहाँ पर अपना पावर विंडो वगैरह इसमें कोई नहीं है, चारों की चारों लीवर हैं, नीचे बॉटल होल्डर ज़रूर है इसमें, ठीक है। चलो भाई इस पर एक बार बैठ जाते हैं। वैसे हाँ, अंडर सपोर्ट नहीं दिखाया ना मैंने, सीट में हाइट एडजस्टमेंट कुछ नहीं है, फिक्स है, अंडर सपोर्ट ही है। और अब आप देखो, बैठ के आपको दिखाता हूँ, ये मैं यहाँ बैठा हूँ, अंडर सपोर्ट पूरा है मेरे को इस गाड़ी में। मतलब कितनी कम लंबाई है फिर भी पूरा अंडर सपोर्ट है, क्योंकि ऊंचाई पे उठा दी है गाड़ी यार। ये देखो ऐसे बैठा हूँ मैं जैसे किसी स्टूल पे बैठा हूँ, मतलब ऊंचे सोफे पे जिसका हाइट काफ़ी ज़्यादा है, बिल्कुल सही। पीछे से ही मुझे पकड़ लिया। अब बाकी चीज़ अंदर आके देखो। तो भाई लगाई चाबी हमने, एक बार इसे कर लेते हैं बंद, और लो जी स्टार्ट ही कर लेते हैं। पहले इसे एक बार बंद करता हूँ, और अब आप देखो टिकटॉक को भी बंद। अब आवाज़ सुनना, गाड़ी ऑन हो गई है और तुरंत आइडलिंग पे है। AC हमने कर लिया ऑन, AC चालू, बाहर की गर्मी से अब सुकून मिलेगा। अब मुझे ये मतलब नहीं है कि मैं जब तप रहा था और अंदर जाकर ठंडक लूँगा तो वो 4 लाख की गाड़ी की लूँगा या 14 लाख की गाड़ी की लूँगा। भाई मैं रॉक्स में आया हूँ अभी, वो भी मुझे AC में ठंडा कर रही थी, मैं अब इसमें बैठा हूँ, ये भी मुझे ठंडा कर रही है। मेन
कंसर्न मेन मुद्दा ये है, मुझे ठंडक चाहिए भाई, मुझे धूप से छाँव चाहिए, मुझे थोड़ा आराम चाहिए, मुझे अच्छा इंजन चाहिए ना। और इंजन भी इसमें जो है वो भाई वही बड़े साइज़ की वैगनार को ढो रहा है, वही आप कहो सेलेरियो को ढो रहा है, और वही इंजन इसमें, इसी वजह से पेपीनेस बहुत है इसमें भाई। एकदम से भागती है, एकदम से कूदती है, तुरंत आपको पता लगेगा पंजा दबाते ही कि कितना इसमें एकदम एक्सेलरेशन है भाई। पावर टू वेट रेशियो इसमें बहुत ज़बरदस्त फील होता है। चलो ये हो गया, बाकी स्टार्ट है गाड़ी। यहाँ पर देख लो अपना छोटी सी स्क्रीन में आपको मिल जाता है फ्यूल गेज, और उसके साथ साथ यहाँ पर ही मिल रही है पूरी की पूरी ट्रिप की इन्फॉर्मेशन। ये देखो, इसी डंडी से, छोटी सी डंडी से आप रिसेट कर सकते हैं इसे, ठीक है। बाकी यहाँ पर आपको स्पीड दिखती रहेगी, बस यही इन्फॉर्मेशन है। बाकी कोई भी एरर वगैरह होता है, जो टेल टेल लाइट्स है वो आपको यहाँ पर ही इसमें दिखेंगी, ठीक है। यहाँ पर स्पेस आपको मिल रहा है, इसमें आप स्टीरियो लगवा सकते हो अपनी मर्जी का, चाहे शोरूम से चाहे बाहर से, एंड्रॉयड वैंड्रॉयड सब लग जाते हैं इसमें भाई। बच्चों को यूट्यूब देखना वो भी इसमें सब चलेगा, वीडियो चलते हैं, सब कुछ हो जाता है। टिकटॉक टिकटॉक हो गई। और जो इसके एसी की पोजीशनिंग है ये भाई ऐसे ही है बिल्कुल, यहाँ वालों से तो आप ले लोगे ठंडक अपनी, है ना। इसको घुमा सकते हो, डिमिस्टर ऐसे काम कर जाएगा, ऐसे ही इधर। बाकी ये जो पोजीशन है बिल्कुल पीछे ही आती है, इसको बस 3 नंबर पे करो, पीछे एकदम से कैबिन ठंडा हो जाता है, ठीक। बाकी नीचे एसी बता ही दिया आपको भाई, मैनुअल एसी यूनिट है अपनी, ट्राइड एंड टेस्टेड। उसके साथ नीचे कोई भी चार्जिंग पोर्ट नहीं है इसमें, लेकिन आप लगवा सकते हो, इसमें ज़्यादा महंगा नहीं लगता, मार्केट से अपना 200-250 रुपये का लग जाता है। 12 वोल्ट का सॉकेट इसमें लगा सकते हो, 2 जगह हैं, दोनों जगह आप लगा सकते हो, 2 काम करेंगे। नीचे और जगह है, चार्जिंग पे लगाओगे तो फ़ोन रखोगे कहाँ, कप होल्डर हो गए यहाँ पर। साथ में अपना 5 स्पीड का गियर बॉक्स है, रिवर्स कुछ ऐसे बीप करके बता देगा, रिवर्स पार्किंग सेंसर चालू है। और आप ये चीज़ देखो, बाकी गाड़ियों में जो मेरा हाथ होता है या किसी का भी, हम जब बैठते हैं तो हाथ ऐसे रेस्ट होता है ना, ऊंचाई पे होता है ना अपना गियर नॉब, लेकिन आप ये देखो ये मेरा पैर है और पैर से भी नीचा जा रहा है, ये पैर की हाइट से भी नीचा है, इस तरह से बिल्कुल, कितना आराम में बिल्कुल। भाई क्लच सॉफ्ट है बिल्कुल यार, कोई वो नहीं है, इतना एक्सेसिबल लग रहा है, ईजी लग रहा है। इस तरह की गाड़ियों में मैनुअल में दिक्कत नहीं होती। हाँ जब हार्ड होता है, पुशबैक ज़्यादा होता है, वहाँ पर थोड़ा सा लगता है कि काश यार ये तो ट्रैफिक में भी फंस जाए, कोई शिकायत नहीं होती। चलो भाई, डे नाइट वाला कोई ऑप्शन नहीं है इसमें। बाकी लैम्प इसके साथ कुछ नहीं है, इसके साथ कुछ नहीं है। साथ में बैठा है जो, उसके लिए बढ़िया ये स्पेस दे रखा है, इसमें तमाम चीज़ें, मतलब फ़ोन हुआ, पर्स हुआ, चाबी हुई, लोग तमाम चीज़ें इसमें रख देते हैं। बाकी स्पेस देखें तो ये भी आपको ठीक ठाक सा मिल जा रहा है, ठीक है। बीच में यहाँ पर कोई छोटा सा स्पेस है हैंड ब्रेक के नीचे, है ना, बाकी कुछ नहीं है, ठीक। ये है कहानी पूरे कैबिन की, बढ़िया। क्या चीज़ बची, अब चौड़ाई कम है तो आप देखो, आप यहाँ से भी ऐसे शीशा अपने हाथ से कर सकते हो। जब पावर विंडो नहीं होती, गाड़ी चौड़ी है, तब परेशानी होती है, लेकिन यहाँ पर तो ऐसे ही हो जाएगा। चलो भाई, सबसे अच्छा मुझे लग रहा है कि भाई गाड़ी की कीमत कुछ भी है, मुझे ठंडक दे रही है, एसी का काम पूरा हो रहा है। चलो भाई, मैं अब आता हूँ पीछे, और इधर भी आप देखोगे, इधर आपको कंट्रोल दिख जा रहे हैं, ये देखो, ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ करने के लिए, और उसके साथ साथ यहाँ पर इंजन ऑटो स्टार्ट स्टॉप, ट्रैफिक में अपने आप ऑफ हो जाता है ना इंजन, फ्यूल सेविंग के लिए, तो वो वाला फीचर। बाकी हेडलैम्प का स्टॉक, वाइपर का स्टॉक दोनों मैनुअल है, और साथ में हॉर्न देखें, पीपी वाला, सिंगल पीपी। और भाई जैसे ये एडजस्टमेंट नहीं था, वैसे ही स्टीयरिंग में भी कोई एडजस्टमेंट इसमें नहीं है, फिक्स है। तो भाई अब देखो, मैं आता हूँ पीछे, और अब आप देखो पीछे भी आगे की तरह बिल्कुल प्लेन बेसिक ट्रिम है, कोई भी स्पेस बॉटल वगैरह के लिए नहीं है, ठीक है। इसी तरह से पावर विंडो नहीं है, मैनुअली विंडो दी हुई है। अब देखो यहाँ पर, अब मैं नाप लूँ पहले, लो जी, नापने में नॉर्मल सी लग रही है, और अब मैं बैठ गया यहाँ पर, आप देखो भाई पीछे भी कूल हो चुकी है। अब आप देखो यहाँ पर, देखो यार अंडर थाई सपोर्ट ठीक है, यहाँ नी रूम, लेग रूम लिटरली किसी और गाड़ी से ज़्यादा, क्योंकि मैं इतनी हाइट पे बैठ रहा हूँ, और बैठ के बस लो जी। भाई ब्रेजा बेस मॉडल में हेडरेस्ट नहीं है, इसमें फिक्स वाले मिल रहे हैं, क्या बात है, सही है यार, क्या कमी है। मैं उस सोच से ऊपर उठ चुका हूँ भाई, मैं इसीलिए सीएनजी भी चला रहा हूँ। मैं, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता लोग क्या बोलते हैं, मुझे क्या बोल रहे हैं, और लोग सीएनजी के बारे में, भाई मेरी ज़रूरत है, मेरी पॉकेट है, वो क्या पूरा कर रहा है वो मैं जानता हूँ ना, कमा तो मैं रहा हूँ, किसी और का क्या करूँ मैं। हाँ मेरे पास रॉक्स भी है कि भाई बच्चों को पसंद है ना, उन्हें घूमना पसंद है तो ठीक है, उसमें घुमा लेते हैं। बाकी मेरी ज़रूरत है डेली रोज़मर्रा की, तो वही पूरी करती है यार।
वही चीज़ ये है। चलो, और बाकी पीछे चिपक चिपक के आ जाएंगे पतले बिल्ट के बंदे। और वैसे भाई जो लोअर मिडिल क्लास घर है ना, उसमें मोटे मोटे होते भी नहीं है, ठीक है, पतले हैं, ठीक है, ये अपनी अपनी वो होती है। लेकिन स्पेस ऐसा है कि आप 2 बड़े बंदे, एक बच्चा आराम से बैठ जाएगा, इतना मानो। चलो अब ऐसा करते हैं, अब दिखाता हूँ मैं पीछे बूट में, आ जाओ भाई। यहाँ, हाँ यहाँ बटन नहीं है, चाहो तो चाबी से खोलो, नहीं तो लीवर दिया हुआ अंदर, आप लीवर से हाँ ऐसे करके खोल सकते हो। तो लो जी, ये बूट स्पेस आपको मिल रहा है कितना, देखो डेप्थ अच्छी खासी है ना, ठीक है स्पेस। और है कितना भाई नंबर्स में, 240 लीटर का। लेकिन भाई मैं देखा है बाकियों में भी 240 से ज़्यादा लग रहा है, लेकिन होगा 240 ही, क्योंकि यहाँ पर भी स्पेस बढ़ाने के लिए कोई भी आपको वो नहीं दिया हुआ अंदर, ट्रिम्स होते हैं ना, यहाँ सीधा ही एक्सपोज मेटल है, ये भी स्पेस यूटिलाइज हो जाता है। और बढ़ाना है तो भाई यहाँ पर आप इसको पूरी की पूरी फोल्ड कर सकते हो, फ्लैट फोल्ड, ठीक है। एक बार स्पेयर व्हील देखें ज़रा नीचे, यहाँ से, हाँ भाई लो, स्पेयर व्हील भी मिल रहा है 145/80 R13 सेम साइज। लो जी, चलो इसे कर देते हैं अपने बंद। अब आ जाओ इंजन की तरफ, जो इसे जान दे रहा है। ये जो है ना, ये आपको, क्योंकि 2 जगह से आदमी पछताता है, या तो गाड़ी लेगा उसे कंफर्ट नहीं मिलेगा। अब कंफर्ट वगैरह तो इसमें ओके रिपोर्ट है कि भाई ठीक है, ज़रूरतें पूरी कर रहा है। और दूसरी चीज़ होती है इंजन या तो आपको माइलेज नहीं देता, यूँ पछताते हो आप, या फिर इंजन आपको पावर नहीं देता, या फिर इंजन खर्चा बहुत मांगता है सर्विस पे। ये सारी चीज़ें इसमें पूरी हो जा रही हैं। देखो, इन सारे एस्पेक्ट से आप सुखी रहोगे, क्योंकि ये है मारुति का ट्राइड एंड टेस्टेड अपना 1.0 1000 सीसी का इंजन। पावर दे रहा है 68 bhp की। वहीं टॉर्क की बात करें, लगभग आपको दे देता है कितना, 91 Nm कह रहा हूँ, ठीक। अब हाँ, मैं ये क्यों कह रहा हूँ आपको सुखी रखेगा, क्योंकि यही इंजन वैगन आर को भी कर रहा है, पुल कर रहा है। और इसमें इतना लगभग 750 से 750 kg के बीच में गाड़ी है ये। इतना ज़बरदस्त आपको फील देता है, आपको चलाने में मज़ा सा देता है, आपको ये कहता है कि हाँ भाई भगाओ मुझे, ज़ोर से भगाओ, एकदम से भाई भागती है गाड़ी, खुद मज़ा देगा अंदर। इसीलिए कितना भी लोड है आप चला लोगे बढ़िया तरीके से। और सिर्फ सर्विस ही करानी है, कोई खर्चा नहीं है, बस तेल डालो और सर्विस कराओ, दैट्स इट। बाकी क्या चीज़ बाजी, बाकी तो कुछ बचा ही नहीं। 3 सिलेंडर है, पेट्रोल है, यही बचा था। और इसे करते हैं बंद। तो लो जी, तो आई गेस यहाँ तक वही इस वीडियो में पहुँचा होगा जिससे वाकई में मेरी बातें अच्छी लगेंगी, या फिर उसके साथ साथ उनकी ज़रूरत ये है। क्योंकि मैं एक्साइटेड नहीं था इस वीडियो में, बनाने के लिए एक्साइटेड था, लेकिन मैं चाह नहीं रहा था वो आपको दिखाऊं ओवर एक्साइटमेंट सी। मैं बस ये चाह रहा था कि संगीनियत के साथ, एक गहराई के साथ इस चीज़ को देखो, आप समझो मेरी बात, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। इंडिया की इस समय सबसे अफोर्डेबल कार है ये, सबसे सस्ती मत मानना, सबसे अफोर्डेबल है कि आप ले सकते हो, बजट कम है तब भी ले सकते हो। गाड़ी है एस्प्रेसो LXi ऑप्शनल वेरिएंट, कीमत है सिर्फ 3,80,000 रुपये। एक शोरूम है और ऑन रोड लगभग हल्द्वानी में पड़ जाएगी आपको 4.25 लाख रुपए की। सब कुछ है, मतलब धूप से बचाएगी, बारिश से बचाएगी, सर्दी से बचाएगी, 4 पहिए हैं, आपके परिवार को साथ में ले लेगी, घर के बाहर भी साइड में खड़ी हो जाएगी, उसके साथ साथ AC चलता है, ठंडक भी देगी, माइलेज भी देगी भाई। तो गाड़ी आपको कैसे लगी, वीडियो आपको कैसा लगा बताना ज़रूर। बहुत लिमिटेड नंबर्स के लिए वीडियो है, लेकिन जिनको चाहिए ये गाड़ी वो ज़रूर ढूंढते हुए आएंगे इस वीडियो के पास। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, वीडियो को शेयर करना मेरे दोस्त का, सब्सक्राइब कर लेना संस्कार इसमें चैनल को, और कमेंट सेक्शन में अपने ओपिनियन इस वीडियो के बारे में ज़रूर देना। जय हिंद।